आप पबजी को बिना अनइंस्टॉल किए आप चाइना को 1 रुपये का भी इनकम नहीं करवा सकते। हे गाइस व्हाट्सअप, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना की कौन कौन सी ऐप्स है और उसका सब्स्टिट्यूट कौन सा है। आप बहुत सारा देखे होंगे कि ये चाइना का ऐप, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि चाइना का उस ऐप को अगर आप अनइंस्टॉल करते हो तो आप उसके बदले आप कौन सा इंडिया का ऐप या कोई भी कंट्री का, चाइना को छुड़ा के कोई भी कंट्री का ऐप्स है जिसको अगर आप अनइंस्टॉल भी करते हो तो आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और नॉलेजेबल भी होने वाली है, तो प्लीज़ आप अंत तक वीडियो को देखो क्योंकि हमेशा मैं टेक्नोलॉजी फैक्ट रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि चाइना का ऐप को यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। तो पहला रीज़न है कि इंडिया का, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया चाइना में युद्ध चल रहा है जिसमें से बहुत सारे इंडियन के आर्मी ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये भी हो जाता है कि चाइना को, अगर चाइना और इंडिया में युद्ध, तो पहला देश हम लोग का होता है और हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम उसका कोई भी ऐप्स को या कोई भी चीज़ को अगर यूज़ करते हैं तो उससे उसका इकोनॉमी स्ट्रांग होता है। जिसको इकोनॉमी अगर स्ट्रांग होता है तो फिर वो चीज़ अपना हथियार के तौर पे हम लोग इंडियन आर्मी पे अटैक करते हैं। तो ये रीज़न सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है कि हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए। और सेकेंड रीज़न है कि लीक, जो हम लोग का जो डाटा लीक हो जाता है। बहुत सा रीज़न, बहुत बार आप वेबसाइट में और न्यूज़ में आप आए जाने होंगे कि बहुत सा हम लोग का डाटा लीक हो जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि चाइना के बहुत सारे टेढ़े मेढ़े ऐप्स है जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जिससे अगर कोई भी डेटा हम लोग अगर उसमें मतलब उसको इंस्टॉल करते हैं तो कोई भी डेटा वो लीक होने का संभावना तुरंत बढ़ जाता है। और बहुत सारे टेढ़े मेढ़े ऐप्स है, अगर आप उसको इंस्टॉल कर दे तो पता नहीं क्या क्या का परमिशन मांगता है और पूरे आपका एक तरह से आपको पूरे डिवाइस का परमिशन ले लेता है और जब चाहे तब आपका डाटा लीक भी कर सकता है। तो ये भी प्रॉब्लम है। थर्ड अगर प्रॉब्लम की अगर बात करें वो है कि उसका इकोनॉमी स्ट्रांग होता है इस ऐप को यूज़ करने से। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी ऐप्स को, जैसे लेट सपोज टिकटॉक को अगर हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं तो वो जो डाउनलोड का होता है तो उसको बूस्ट मिलता है प्ले स्टोर की तरफ से। और जैसे उसको बूस्ट मिलता है तो ट्रेंडिंग सेक्शन और फॉर यू पेज में आने लगता है। और जैसे फॉर यू पेज ट्रेंडिंग सेक्शन में तो उससे बहुत से लोग के नज़र में वो ऐप आने लगता है और उसके चलते वो उसको डाउनलोड करते हैं। और जब उसको डाउनलोड करते हैं तो उसमें बहुत सारी कंपनीज उसमें एडवर्टाइज करती है, फिर ऐड चलाती है, जिससे उसका इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये थर्ड प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग को वो इंस्टॉल भी नहीं करना चाहिए, जिससे उन लोग को बूस्ट मिलता है ऐप को मतलब यूज़ करने से। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐप है चाइना की और उसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा है। मतलब आप अगर उसको अनइंस्टॉल भी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐप्स है चाइना की जो इंडिया में अवेलेबल है। तो बहुत सी ऐप्स है जिसमें से मैं लिख के रखा हूँ। तो पहला है टिकटॉक, फिर है शेयर इट, फिर हेलो ऐप, लाइकी, क्वाई, फिर यूसी ब्राउज़र, यूसी न्यूज़, यूसी मिनी, मतलब यूसी ब्राउज़र के ही बहुत सारे ऐप्स है जो कि इंडिया में यूज़ होता है। फिर लाइक मी, फिर वीवो लाइव, फिर वीवो वीडियो, ब्यूटी प्लस, जेंडर, कैम स्कैनर, क्लब फैक्ट्री, शेयर इन, ऐप लॉक, वी मेट, गेम ऑफ सुल्तान, बैटल ऑफ एम्पायर्स, पबजी, क्लैश ऑफ क्लैम, फिर मोबाइल लेजेंड और लास्ट है जो पबजी मैं आपको बता दिया। ये सब ऐप है जो कि मतलब चाइना की इंडिया में ये है। तो जान लेते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा है। मतलब आप अगर इस सब ऐप को अगर अनइंस्टॉल करते हो तो इसके बदले आप कौन कौन सा ऐप को यूज़ कर सकते हो। चलिए जान लेते हैं कि इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा है। तो उसमें पहला है हेलो ऐप, फिर टिकटॉक, फिर लाइव में वीवो लाइव, फिर वीवो वीडियो, वीमेट। ये सब जो ऐप्स है ये सब जो ऐप्स है वो सिर्फ वीडियो छोटा छोटा क्लिप मैं इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जो कि छोटे छोटे 15 सेकंड, 20 सेकंड, 60 सेकंड का वीडियो क्लिप है, जो कि आप अगर आप अनइंस्टॉल करते हो तो एक यूट्यूब शॉर्ट्स करके आ रहा है बहुत जल्द इंडिया में। ये चीज़ लॉन्च हो जाएगा यूट्यूब शॉर्ट, जिसमें आपका छोटा छोटा यूट्यूब के ही ट्रेंडिंग सेक्शन के बगल में होगा, जिसमें आप छोटे छोटे क्लिप्स आप देख सकते हो इसके बदले में। और अब अगर आपको ज़्यादा इसको अगर छोटे छोटे क्लिप देखना तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सा क्लिप मिल जाएगा अगर आप ये सब अनइंस्टॉल करते हो तो सेकंड है यूसी ब्राउज़र या यूसी मिनी। यूसी ब्राउज़र है, अगर यूसी मिनी को आप अनइंस्टॉल करते तो उसके बदले आपको जियो ब्राउज़र और गूगल क्रोम का ब्राउज़र मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से गूगल का सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो अगर आप कोई भी तरह का पासवर्ड या कोई भी तरह का आप सेव भी करके रखते हैं अपने ब्राउज़र में तो हैक होने का संभावना 99.99% नहीं होता है। मतलब आपका हैक होने, मतलब अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होगा आपका, अगर 10 तरह का ऐप्स अगर आप डाले हुए रखोगे तभी आप जाके हैक होने का। लेकिन मेरे हिसाब से आपको निश्चिंत से आप यूज़ कर सकते हो गूगल क्रोम और जियो ब्राउज़र को।
और थर्ड है आपका ब्यूटी प्लस ब्यूटी फोटोज। अगर ये दोनों को आप फिल्टर का ये सब ऐप है जिसमें आपका खूबसूरत आप ज़्यादा लगते हो, तो अगर आपको ये सब अनइंस्टॉल करते हो और फिर भी ऐसा तो आजकल बहुत सारे मोबाइल्स में ओप्पो वीवो में इनबिल्ट ही आपको मतलब जो आपका मोबाइल में कैमरा मिलता है उसी में बहुत सारा फिल्टर्स अवेलेबल होता है। लेकिन आपको अगर और भी खूबसूरत बनना है तो आप एडिट कर सकते हो पिक्सआर्ट से, फिर ब्यूटी फिल्टर्स कैमरा से, ये सब से आप बहुत सारे ऐप्स है जिसमें आप उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो ब्यूटी प्लस एंड ब्यूटी फोटो को आप अनइंस्टॉल कर लो। फिर स्वीट कैमरा ये सब जितना होता है फिल्टर के लिए होता है, तो ये सब अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। फोर्थ है आपका क्लब फैक्ट्री जो कि शॉपिंग के लिए है। शॉपिंग के लिए तो बहुत सारा ऐप्स है जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फिर और भी बहुत सारा है। तो आप अगर इस सबको क्लब फैक्ट्री को आप इंस्टॉल कर दो तो इसके बदले आप सब्स्टिट्यूट के तौर पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट को आप यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर के बदले आपको एडोबे ऐप्स है, फिर माइक्रोसॉफ्ट का ऐप्स है जिसमें आप स्कैन करके आप पीडीएफ में फिर आपको डॉक्यूमेंट्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सब ऐप है सब्स्टिट्यूट के तौर पे, और बहुत सारे और भी ऐप्स हैं। मतलब मैं तो बहुत सारा कम बताया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता, तो मैं आपको मतलब यहाँ शो कर दे रहा हूँ डिस्प्ले में कि ये सब ऐप्स है जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, चाइना की ऐप्स है। और अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है डिस्प्ले में तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम के हाईलाइट में आपको दे दूंगा, आप जाके वहाँ भी चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। तो थर्ड जान लेते हैं कि पबजी मोबाइल को आप अनइंस्टॉल किए आप चाइना का 1 रुपये का भी इनकम नहीं करवा सकते। तो ये ऐसे होगा कि आपका पबजी जो पीसी आता है और पबजी लाइट पीसी जो आता है वो है साउथ कोरिया का कंपनी, और जो पबजी मोबाइल है वो टेंसेंट कंपनी बनाती है जो कि चाइना की है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप पबजी पीसी और पबजी लाइट पीसी को अगर आप खेलते हो तो साउथ कोरिया कंपनी है जिसका अगर आप कुछ भी तरह का आप उसमें स्ट्रीमिंग या कोई भी तरह का आप कुछ कॉइन्स को खरीदते हो तो उससे 1 रुपये का भी इनकम मतलब चाइना को नहीं होगा। और अगर आपके पास पीसी नहीं है और आपको पबजी मोबाइल खेलना है तो जो मोबाइल के लिए आता है वो है चाइना का जो कि टेंसेंट कंपनी बनाती है। अगर आपको उसको खेलना ही है तो आप उसमें जो यूसी कॉइन्स होता है उसमें जो ड्रेस आप लोग परचेस करते हो वो परचेस बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप उसको परचेस करते हो तो सीधा जो पैसा होता है वो चाइना जाता है, जिससे चाइना का इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर इकोनॉमी इसको स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो जो वार के लिए हथियार होता है फिर जो भी होता है वो इंडिया को ही मतलब युद्ध होता है तो फिर उसके अपोजिट कंट्री को ही झेलना पड़ता है। जैसे कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो उसको इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग हो रहा, आप उसको और हिम्मत दे रहे हो। तो अगर आप उसको हिम्मत दे रहे हो तो वो यूज़ करने का उसका जो क्षमता होता है वो बढ़ जाएगा इंडिया के लिए। तो आप बिल्कुल चाइना का जो ऐप्स है जैसे पबजी मोबाइल अगर खेलना है तो उसमें परचेज बिल्कुल ना करो। और जो मैं आपको बता दिया कि जो ऐप्स है उसका सब्स्टिट्यूट के तौर पे ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चाइना के ऐप्स है अगर आप उसको अनइंस्टॉल भी करते हो तो अगर इंडिया का ऐप्स आपके सब्स्टिट्यूट के नहीं मिलता तो आप दूसरा कंट्री का यूज़ कर लो, यूरोप का, अमेरिका, यूएस जो भी आपका मिलता है उसको यूज़ कर लो, लेकिन चाइना का आप यूज़ नहीं करो। क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि इंडिया पहले आता है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना जैसा कि आपको पता चला बहुत सारा आर्मी ऑफिसर शहीद हो रहे, तो वो मेरा प्रायोरिटी बनता है, इंडिया का प्रायोरिटी बनता है कि हम उस ऐप को और उन लोग को बढ़ावा ना दें ये सब चीज़ करके। और मैं अगर बताऊं कि पबजी मोबाइल जो है 2019 में इंडिया से कितना इनकम किया है तो वो जो इनकम है $1 बिलियन है। मतलब कि अगर उसको इंडियन करेंसी में बताए तो 7,640 करोड़ एंड 50,000 इंडियन रुपीज से इनकम किया। और इससे सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है कि जो भी गेम्स होता है मतलब जो भी गेम्स का इनकम होता है जैसे कि पबजी मोबाइल पे कैंडी क्रश, फिर पोकेमोन गो, जितना भी तरह का कॉल ऑफ ड्यूटी, जितना भी तरह का गेम्स होता है उसमें से 1% जो 100% जो यूजर है उसमें से 1% से भी कम यूजर जो परचेस करते हैं उससे उनका इनकम होता है। तो आप समझ सकते हो कि परचेस करने का कितना लोग परचेस कर, जैसे कि आपको बहुत बार न्यूज़ में भी आया कि कुछ जो लोग होते हैं वो 50,000 1 लाख तक का इन्वेस्ट कर देते हैं सिर्फ पबजी मोबाइल को ड्रेस को खरीदने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि कितना कम यूजर से लेकिन कितना ज़्यादा परचेस करने के लिए मतलब इन्वेस्ट करने के लिए उसमें पैसा लगा देते। तो वो सब क्या है, वो सब सिर्फ चाइना को इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाएं कि हमेशा मैं टेक्नोलॉजी फैक्ट्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो।